काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में, ईर्ष्या निंदा में, नशे किए, है नी, वेश्वाबाजी की, तो वो पाताल की जूनें मिलती हैं। नामदेव जी भी बताते हैं 42 लाख जी जल में होते, 42 लाख जून अकेली पाताल की बताई गई है, जो पानी में है। 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्सा धरती है। पानी की जूनों में चला जाता है, नीच कर्म है। पानी के दबाव के नीचे उसको रखा जाता है, कितना पानी का। और अगर सात्विक कर्म ही करता रहा, पुण्य दान करता रहा, लेकिन हौमे कमाता रहा, अहंकार कमाता रहा, जैसे मैंने आप पहले बात की, वैसे तो कहना कि हम बाबा हैं, मैं प्रचारक हूँ, जैसे बहुत सारे ठग बाबे भी होते हैं, शोषण करते हैं, लेकिन उनकी वृत्ति सारी अंदर जो है क्रूर है, तो फिर उसको आकाश में पंछी की जून बना के देते हैं। अच्छे कर्म किए, आप ऊपर रहो। तो जो ये 3 तरह के कर्म है, 3 तरह की जूनें, 84 लाख जून इसमें है। एक जून ऐसी है जहां पे वो जप करता था, अच्छे कर्म करता था, लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल पाया, लेकिन कर्म करता रहा, बढ़िया अभ्यास करता रहा, पूजा करता रहा, उसको ना तो फिर तत्ते जल के सरोवर उसमें से चलाया जाता है, ना उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, नाम में वो समा नहीं सका, लेकिन जप करता था, बाणी पढ़ता था, संतों की सेवा में हाजिर रहता, लेकिन उसका प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो उसको देवलोक की जून मिलती है। देवलोक है जहां पे, क्योंकि जो एक संत होता है, साधु होता है, वो देवते से ऊपर होता है। देवलोक नीचे है, संत लोक ऊपर है। देव में वो जाते हैं जहां पे वो सच से मिलाप नहीं कर सका, लेकिन उसके ऊपर तरस करके जब उसके श्वास देखते हैं ना कि काफी जप किया हुआ है, काफी तप साधना में कोशिश करता रहा है, ये निकलना चाहता था लेकिन निकल नहीं पाया, माया का प्रपंच ऐसा था, तो उसको देवलोक में जहां पे कुछ समय सूक्ष्म रूप में उसको जून दे के, श्वास दे के, वहां पर लोक परलोक की खेल पारदृष्ट करके दिखाई जाती है। अभी अब आपको दोबारा मानस जन्म मिलेगा, उतनी देर तक आप ये सब देख के सीख लो, देख देख के मन में बसाओ। जो चीज हम देखते हैं वो मन में बस जाती है, तो देवलोक में हमारे को मन में बसा के निकलना मानस जन्म से ही है हमने। तो देवलोक में थोड़ा समय रह गया, फिर वो मानस जन्म में जब आता है, जब उसके ऊपर उसने देखा, सीखा, फिर उसको किसी ऐसी माता के गर्भ में भेजते हैं जो जहां से वो भक्ति करके, जत सत करके निकल सके समा डलने पर। कि ये पहले कोशिश करता रहा, निकला नहीं, जहां तक निकला है उससे आगे, तो फिर किसी ऐसी माता के गर्भ में जन्म लेगा जो गुरुमुख परिवार होगा, संत परिवार होगा, संत साधुओं के नेड़े होगा, नजदीक होगा। तो फिर वहां पे वो आते ही जब हम देखते हैं, अभी छोटे बच्चे ही कहते हैं मैंने तो जप करना है, मेरे को संतों के पास ले चलो, ये हमारे संस्कार वो बन जाएंगे जन्म से। हम कहते नहीं ये कोई देवलोक की रूह है, ये कोई संत रूह आई है हमारे घर में। कोई ऐसा बच्चा छोटे होने से 5-7 साल के बाद ही वो ऐसे उल्टे उल्टे काम करता है कि, तो हमारे जो ये सोल्स आती हैं, कोई किसी जूनों में से आ रहा है, कोई किसी में से आ रहा है, हम किसी में से आए हैं, तो वो देवलोक की जो समय है वो सबसे उत्तम है। तो इसका मतलब जो आज की डेट में ह्यूमंस हैं, हम सबने पहले कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हुए हैं, बिल्कुल, तभी आज हमें मनुष्य शरीर मिला है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हम सबको मनुष्य शरीर मिला है और हम सब जब वो चीज देख कर आए हैं कि हमने पहले जन्म में क्या बुरे कर्म किए हैं, हाँ जी, फिर भी अभी हम क्यों भूल गए और हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि माया का दबाव बहुत ज्यादा है।